आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये जो लीगल इंग्लिश है या लैंग्वेज ऑफ लॉ है, ये लॉयर्स और या डिफरेंट लीगल प्रोफेशंस में यूज़ की जाती है। जो लीगल लैंग्वेज के डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंसेस वगैरह। इसी तरह कोर्ट प्लीडिंग में ब्रीफ्स, जजमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, लॉज में एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स आ जाते हैं। तो ये जो लैंग्वेज ऑफ लॉ है ये लॉयर्स यूज़ करते हैं अपने एडवांटेज के लिए भी। उसके बाद रजिस्टर आ जाता है। रजिस्टर बेसिकली, वैसे अगर रजिस्टर की डेफिनेशन देखा जाए तो जो रजिस्टर है उसका मतलब होता है लैंग्वेज। रजिस्टर जो है ये वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है जो सिचुएशन बेस्ड होती है, यानी ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करती है। ये जो लैंग्वेज है यानी लैंग्वेज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल होती है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है और डिफरेंट ऑडियंस के लिए यूज़ होती है। तो ये जो रजिस्टर है ये वेरी करता है डिफरेंट फील्ड्स के अकॉर्डिंग। इसमें लीगल रजिस्टर आ जाते हैं, रजिस्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर या पॉलिटिक्स वगैरह। अब लीगल रजिस्टर की बात कर लेते हैं। एम्बिग्विटी से बचने के लिए जो लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस से पेयर्स ऑफ वर्ड्स लेते हैं और वो लैंग्वेज उस लॉ की लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। एम्बिग्विटी क्या है कि एक लफ्ज़ के ढेर सारे मीनिंग्स होते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो लॉयर्स हैं वो ऑफर करते हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेजेस के। तो ये जो फीचर है लैंग्वेज लीगल स्टाइल का, ये अभी तक जारी है, यानी प्रेजेंट डे आज तक जारी है। और इसमें इसी वजह से जो लीगल लैंग्वेज होती है उसमें फ्रेंच और लैटिन के वर्ड्स मतलब यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं पूरी दुनिया में। फर्दरमोर जो लीगल इंग्लिश है वो यूज़फुल है अपने ड्रामेटिक इफेक्ट्स की वजह से। तो अब हम की फीचर्स की बात कर लेते हैं लीगल लैंग्वेज के। जो लीगल इंग्लिश है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश से मुख्तलिफ होती है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो ये हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ टर्म ऑफ आर्ट। ये जो लीगल इंग्लिश है सिंपली अगर बताया जाए तो ये वो लैंग्वेज है जो ट्रेड्स में यूज़ की जाती है, प्रोफेशंस में यूज़ की जाती है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वो लैंग्वेज होती है जो एक आम आदमी के लिए अनफेमिलियर होती है, एक आम आदमी की समझ से बाहर होती है। उसके बाद पंक्चुएशन आ जाती है। मॉडर्न लीगल ड्राफ्टिंग में जो पंक्चुएशन यूज़ की जाती है वो हेल्प करती है मीनिंग्स को क्लैरिफाई करने के लिए, वो क्लैरिटी के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद यूज़ ऑफ डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स। अब ये जो मतलब डबलेट्स और ट्रिपलेट्स यूज़ किए जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग्स को कन्वे, यानी जो लीगल कंसेप्ट है उसको कन्वे करने के लिए ये ट्रिपलेट्स और डबलेट्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नल एंड वाइड, फिट एंड प्रॉपर, इसी तरह केयर एंड अटेंशन वगैरह। फिर अनयूजुअल वर्ड ऑर्डर आ जाता है। अनयूजुअल वर्ड ऑर्डर क्या है कि मतलब वर्ड ऑर्डर इस तरह यूज़ किया जाता है जो काफ़ी स्ट्रेंज होता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। फ्रेज़ल वर्ब आ जाते हैं। फ्रेज़ल वर्ब का बड़ा लार्ज रोल है लीगल लैंग्वेज में। ये वो वर्ड होते हैं जो वर्ब के साथ यूज़ किए, वर्ब और एडवर्ब को इकट्ठा करके यूज़ किया जाता है, जैसे ब्रेक डाउन या प्रीपोज़िशन इसमें ऐड हो जाती है, कॉल फॉर, या ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, पुट अप विद। तो ये जो है मोस्टली लीगल इंग्लिश में हम लोग देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट फॉर, एंटर इनटू, सर्व अपॉन, पुट डाउन। उसके बाद लेवल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। लीगल डॉक्यूमेंट्स में लेवल्स ऑफ एनालिसिस जो यूज़ होते हैं उसमें सबसे पहला जो लेवल है वो है ग्राफोलॉजिकल लेवल। ग्राफोलॉजिकल लेवल में सबसे पहले आ जाता है लेआउट। लेआउट क्या है कि जो वर्ड्स की या टेक्स्ट की फिजिकल अपीयरेंस है उसका स्केच या प्लान बनाने के लिए जो लेआउट है वो यूज़ किया जाता है। इसमें पैराफ्रेजिंग आ जाती है, पैराग्राफिंग आ जाती है, इंडेंटेशन आ जाता है। इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हैं ना, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक हेडिंग दी है, तो आप जो स्पेस छोड़ते हैं किनारे से, जो आप स्पेस छोड़ते हैं उस स्पेस को इंडेंटेशन कहा जाता है। इसी तरह ग्राफिटिक चॉइसेस आ जाती हैं, कैपिटलाइज़ेशन, इटालियन वर्ड्स हम यूज़ कर लेते हैं, इस तरह बोल्ड टाइपिंग, तो ये सारा लेआउट में आ जाता है। उसके बाद यूज़ ऑफ इटैलिसाइज़ेशन और बोल्ड टेक्स्ट आ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफोलॉजिकल फ़ीचर में, यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स में जो ग्राफोलॉजिकल फ़ीचर्स होते हैं वर्ड्स के, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फ्रेजेस होते हैं, इवन सेंटेंसेस को भी इटैलिसाइज़ किया जाता है, उनको बोल्ड फेस में दिया जाता है ताकि एम्फसाइज़ शो कर सकें। उसके बाद कैपिटलाइज़ेशन आ जाता है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ीचर है लीगल डॉक्यूमेंट्स का, कैपिटलाइज़ेशन। इसमें वर्ड्स को कैपिटल किया जाता है सिर्फ एम्फसाइज़ करने के लिए। टेक्स्ट के इनिशियल लेटर्स को कैपिटलाइज़ किया जाता है और भी बड़ा वाइडली यूज़ किया जाता है लीगल डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद ये इसकी एग्जांपल दी गई है कि कैपिटल लेटर्स कैन बी सीन इन द फॉलोइंग प्लेसेस, नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेटर्स, एपीलेंट, रिस्पोंडेंट और अदर इसमें आ जाते हैं, क्रेडिटर, क्लाइंट, ग्रांटर और ग्रांटीज़ वगैरह। और उसके बाद मिसिंग लाइन्स एंड यूज़ ऑफ डॉट्स। इसमें क्या होता है कि जो कॉमन, ये भी कॉमन फीचर है लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ किया जाता है। इसमें जो मेंशन किया जाता है प्रेजेंस ऑफ लाइन्स को
जो मिसिंग है बट रिलेटेड है डाटा। उसके बाद एब्सेंस ऑफ पंक्चुएशन, पंक्चुएशन जो है वो बड़ी ईज़ी है, उसे हम पुट भी कर सकते हैं, उसे हम इरेज़ भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट से। तो ये क्या है कि लीगल मीनिंग्स में चेंज को क्रिएट करती है। तो जो पंक्चुएशन है नॉर्मली अवॉइड की जाती है लीगल टेक्स्ट में। इसके अदर फीचर्स में ब्रैकेट्स आ जाती हैं, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, हाई स्लैशेस वगैरह आ जाती हैं। जनरली जो कॉमास और सेमीकोलन्स हैं, ये फुल स्टॉप हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए जाते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स में। फिर एब्रिविएशन आ जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफोलॉजिकल फीचर है जो स्ट्रेस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद लेक्सिकल फीचर्स आ जाते हैं। लेक्सिकल फीचर में सबसे पहले आर्केइज़्म आ जाता है। आर्काइक क्या है कि ये वो ओल्ड मुहावरात होते हैं, कदीम मुहावरे होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं लैंग्वेज में। ओल्ड या एंटिक वर्ड होते हैं जो रेयरली हम एवरीडे कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि हियर इन आफ्टर, उसके बाद अफॉरसेड, डिस्कस्ड और मेंशन्ड बिफोर प्रीवियसली। यानी ये जो अफॉरसेड जब लिखते हैं तो उसका मतलब है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं, ये स्पेसिफिक होती हैं और पर्टिकुलर वर्ड होते हैं वोकैब्युलरी में जो हम यूज़ करते हैं डिसिप्लिन या डोमेन के लिए। उसके बाद जार्गन आ जाता है। जार्गन जो एक्सप्रेशंस हैं ये ईज़ी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है इसको ग्रैस्प करना, इसको समझना। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन वर्ड्स विद अनकॉमन मीनिंग। लीगल मीनिंग पार्टी, अब नॉर्मली तो लीगल मीनिंग पार्टी क्या होती है? सोशल ग्रुप इन्वॉल्व अ लीगल प्रोसेसिंग। असाइनमेंट नॉर्मल लोग असाइनमेंट समझेंगे, लेकिन ड्यूटी असाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉमन होते हैं लेकिन वो अनकॉमन मतलब उनके मीनिंग्स होते हैं। उसके बाद फॉर्मेलिटी आ जाता है, ये एक्सप्रेशंस होते हैं जो लीगल इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, यानी उसके जो फंक्शंस ऑफ फॉर्मेलिटी उसको इंक्रीज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लीगल इंग्लिश में शैल को प्रेफ़र किया जाता है विल के ऊपर। उसके बाद इन्यूमरेशन आ जाता है। इन्यूमरेशन का मतलब है नंबरिंग करना, लिस्ट करना। 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को सिमेंटिकली मतलब या जो सिमिलर हों किसी तरह उनको इनलिस्टेड किया जाता है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्लैरिटी है और प्रिसाइजनेस, यानी मुख्तसर करके लिखने को, मतलब ये प्रेफर करते हैं प्रिसाइजनेस को। उसके बाद इस फॉर एग्जांपल इसमें केस एंड मैटर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्डर एंड डिग्री वगैरह आ जाता है। उसके बाद सिंटैक्टिक फीचर्स आ जाते हैं। सिंटैक्टिक फीचर जो है वो प्रोबेबली डिस्टिंक्टिंग फीचर है लीगल इंग्लिश के। सॉरी, इसमें सबसे पहले आ जाता है नोमिनलाइजेशन। नोमिनलाइजेशन जो है वो प्रोसेस है ऑफ डिराइविंग नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, यानी नाउन्स को डिराइव करते हैं वर्ब से। लीगल इंग्लिश में जो नोमिनलाइजेशन है वो एक्स्ट्रा वेजेंटली यूज़ होती है, यानी कुछ ज़्यादा यूज़ होती है। जो लॉयर्स और जजेस हैं वो प्रेफर करते हैं नाउन को इंस्टेड ऑफ वर्ब। उसके बाद इम्पर्सनैलिटी आ जाती है। इम्पर्सनैलिटी का मतलब है अनबायस्ड होके करना। ज़ाहिर है लीगल लैंग्वेज में आप कहीं भी सब्जेक्टिविटी नहीं देखेंगे। वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ के जो भी कानून हैं, लॉज़ हैं, वो ऑब्जेक्टिविटी उसमें पाई जाती है। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव होना एक हाई कंसर्न है लीगल इंग्लिश में। उसके बाद लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाते हैं। ये जो लीगल लैंग्वेज है इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये एक इसका एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है लीगल इंग्लिश का, क्योंकि इसमें एक सेंटेंस के ऊपर वो पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी शामिल होते हैं। नेगेटिव, अब हम मोस्टली लीगल को छोड़ें, हम वैसे मोस्टली जब कोई बात करते हैं तो हम नॉट ही मोस्टली यूज़ करते हैं नेगेटिविटी के लिए, नेगेटिव या इनकार करने के लिए। तो लेकिन लीगल लैंग्वेज में इसके कुछ और वर्ड्स हैं एक्सप्रेशंस के लिए, अनलेस, एक्सेप्ट, नॉट, ओनली, नेवर वगैरह। अच्छा, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाता है लीगल डॉक्यूमेंट्स में। जो यूज़फुल उनको लगते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। और उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आ जाते हैं। ये एक अदर फीचर है लीगल इंग्लिश का। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो फुल ऑफ प्रीपोजिशन फ्रेजेस होते हैं जो एक दूसरे के बाद फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो लीगल लैंग्वेज होती है वो उसमें पैसिव सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है। प्रेफर किया जाता है कि एक्टिव की बजाय हम पैसिव सेंटेंसेस को यूज़ करें, और समटाइम्स तो मतलब एक्टिव सेंटेंसेस को यूज़ करना इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पैसिव को इंटेंस फॉर्मेलिटी के लिए यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो लैंग्वेज ऑफ जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है ये इसका एक अपना रजिस्टर है। लॉयर्स जो होते हैं वो अपने एक्सप्रेशन या अपने एडवांटेजेस के लिए इस तरह की लीगल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं।